है मुझे बताइए। इस पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हारे हिसाब की कोई बात नहीं, तुम्हारे लायक कोई बात नहीं है, तुम बालक हो, तुम छोटे हो, तुम जाओ, रहने दो। कहा कोई बात नहीं, बेशक छोटा हूं पर बात कह सकते हो, आपका पुत्र ही हूं ना। बीरबल ने कहा कि बादशाह ने 3 प्रश्न पूछे हैं कि जिस भगवान को मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, वो कैसा दिखता है, उसका स्वरूप कैसा है, वो कहाँ रहता है और वो क्या करता है। इस प्रश्न के समाधान हेतु मैं चिंता में पड़ गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या उत्तर दूं। काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है वो, उसका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, आकृति कैसी है उसकी, और उसका स्थान कहाँ पर है, वो रहता कौन सी जगह पे, मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, किस जगह रहता है वो। पता बताने वाले सब जगह बताते हैं, समझ नहीं आ रहा वो क्या करता है। बालक ने सहज भाव में कह दिया कि देखो, ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो हमारे बालक दे दिया करते हैं, ऐसा जाकर बोल देना बादशाह। ये भी कोई इतने कठिन प्रश्न तो है नहीं। कहा पिताजी चिंता छोड़िए, बादशाह को बोलो कि इन प्रश्नों का उत्तर तो हमारे बच्चे दे देंगे। क्या पूछा है प्रश्न, देखते रहे, तुम उत्तर दे दोगे। कहा निश्चिंत होकर कह दीजिए। दूसरे दिन ये बालक पहुंच गया, दरबार लगा हुआ था, बादशाह ऊंचे आसन पर बैठा था। ये बालक नीचे जाकर खड़ा हो गया। तुरंत बादशाह पूछने लगा, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, स्थान पता है। इस बालक ने कहा कि हमारे यहाँ तो परंपरा है कि अगर कोई भगवान के विषय में कुछ पूछे और कोई बताने के लिए आए तो पहले ही प्रश्न नहीं करते, पहले थोड़ा आतिथ्य सत्कार करते हैं। कोई आया है तो जलपान की तो पूछोगे कि आते ही बिठा के कहोगे कि चलो कथा शुरू करो। आते ही थोड़ी कहोगे, आए हुए कि अतिथि को थोड़ा जलपान तो पूछो। कहा क्या मंगाए, बोले दूध पसंद होता है बालकों को, दूध मंगा दो। तो दूध का कटोरा आया और इस बालक ने उस कटोरे को हाथ पर रखा और दूसरे हाथ की उंगली से उस दूध में, उस कटोरे में घुमा घुमा कर कुछ खोजने लगा। तो बादशाह ने कहा कहाँ ढूंढ रहे हो। इस बालक ने कहा कि मैं दूध में से घी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बादशाह ने कहा तुझे जब इतना नहीं पता मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देगा, ऐसे उंगली से थोड़ी घी निकलेगा। दूध में घी तो है और दूध के कण कण में घी छुपा हुआ है, लेकिन केवल उंगली डाल के थोड़ी निकलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसने 8 प्रक्रिया बता दी। पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर दूध को जामन दिया जाता है, फिर दही बनाया जाता है, फिर दही को बिलोया जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, मक्खन को गर्म किया जाता है इत्यादि। फिर उसके बाद घी निकलता है। ये पूरी प्रक्रिया बता दी कि कण कण में दूध के घी तो है पर उंगली डालकर नहीं निकाला जाता, उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं वो करनी पड़ती हैं। इस बालक ने कहा बस मेरे परमात्मा के लिए भी यही समाधान है कि जैसे दूध के कण कण में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता है और केवल उंगली से ही उसको निकाला नहीं जा सकता, वैसे ही संसार के कण कण में मेरा परमात्मा रहता है, पर केवल प्रश्न पूछ के ही थोड़ी प्राप्त किया जा सकता है। इस संसार के कण कण में मेरा परमात्मा है। जैसे 8 नियम तुमने दूध से घी निकालने के बताए, वैसे ही हमारे ऋषियों ने 8 नियम ही इस संसार के कण कण में व्याप्त परमात्मा को प्रकट करने के लिए बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यही 8 नियम हमारे ईश्वर को भी प्रकट करने के लिए है। जैसे दूध से घी निकल सकता है, वैसे इन 8 अष्टांग योगों को धारण करने से मेरा परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है वो भी प्रकट हो सकता है। सब जगह है, माने कहाँ रहता है, कोई एक स्थान उसका
नहीं है। इसलिए कोई यहाँ मंदिर बना दे तो भी मेरा भगवान यहाँ स्थापित हो जाता है, कोई उधर बना दे तो भी मेरा भगवान वहां भी है, कोई ना भी बनाए तो भी मेरा भगवान यहाँ भी है। मंदिर में भी है, मंदिर के बाहर भी है, मूर्ति में भी है, मूर्ति के बाहर भी है, मुझ में भी है और मेरे बाहर भी है, आप में भी है और आपके बाहर भी है। इस कण कण में, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है, इसलिए उसका कोई एक स्थान नहीं है, वो सब जगह रहता है। कहाँ रहता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जा। बताओ, सब जगह रहता है, सर्वत्र समाना, एक जगह। वो चींटी में भी उतना ही है, वो हाथी में भी उतना ही, वो आप में भी उतना ही है, वो मुझ में भी उतना ही है। बस अपने अपने भाव से लोग प्रकट कर लिया करते हैं। ये तो ठीक है, वो सब जगह रहता है। कहाँ रहता है? सब जगह, कण कण कण। और वो दिखता कैसा है? अगर सब जगह है तो उसका रूप रंग कुछ तो होगा। कहा ये दूध जो है, इसकी अपनी कोई आकृति है क्या? कोई स्वरूप है? माने कोई आकार तो है नहीं। दूध को कटोरे में डालो, कटोरे की आकृति ले लेता है, गिलास में डालो, गिलास बन गया। बड़े पात्र में डालो, बड़ा, छोटे में डालोगे छोटा बन जाएगा। जैसे पात्र में दूध को डाल दोगे वो उसी की आकृति ले लेता है, वैसे ही मेरे परमात्मा की कोई आकृति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। मेरे परमात्मा के कोई नक्शे नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, नाक नहीं है, हाथ पैर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे भावना से भक्त बुलाते हैं वो उसी रूप में प्रकट हो जाया करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कभी वो वामन है, कभी वाराह है, कभी असित है, कश्यप है, नरसिंह है, वो अनेकों अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। अपना कोई उसकी आकृति नहीं। आनन रहित सकल रस होगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि ना ना। उसके नाक कान हाथ मुंह कुछ नहीं है, लेकिन उसके बिना तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम सुन नहीं सकते, तुम चल नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, तुम बैठ नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। माने उसकी कोई आकृति तो नहीं है, पर सारी आकृतियों में वो ही समाया हुआ है। जैसी जैसी भावना से भक्त पुकारते हैं वो उस भाव से चला आता है। जैसे मैंने कल कहा था, नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन हो गए। नामदेव जी संत, महाराष्ट्र के संत हुए हैं माता जी। वो अपने हाथों से रोटियां बनाते थे अपने लिए, और बना के एक दिन उन्होंने रखी तो एक कुत्ता आया और रोटियों को मुंह में दबा के दौड़ने लगा। तो नामदेव भी उसके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन डंडा लेकर नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेकर दौड़ रहे हैं। और उस कुत्ते को देख करके पीछे पीछे घी का कटोरा लिए भाग रहे हैं और कह रहे हैं, अरे भगवान रुक जाओ जरा, रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तुमने शकल बनाई कैसी स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हे भगवान, आप इस रूप में आए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वैसा ही वो हो जाता है। 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए इस बालक से। एक, वो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। दूसरा, वो जैसा भक्त जैसी दृष्टि रख के उसको देखना चाहे वो वैसा दिख जाता है। जिसमें हमारी भावना है वो उसमें प्रकट हो जाता है। तीसरा, वो करता क्या है। इस बालक ने कहा, महाराज इतनी देर से इतने ऊंचे से पूछे ही जा रहे हो और मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, ये शोभनीय नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारी परंपरा में जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, जो भगवान के बारे में कुछ बताता है, वो चाहे उम्र का कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, बूढ़े से बूढ़ा, बड़े से बड़ा नीचे बैठकर सुनेगा, नीचे से सुनेगा, और बोलने वाले को ऊंचा आसन दिया जाता है। ये हमारी परंपरा रही है। कहा, मुझे पता नहीं था बालक। तो वो बादशाह ऊपर ऊंचे आसन से उतर के नीचे आया और कहा इस बालक को कि तुम ऊपर जाकर बैठ जाओ। ये बालक ऊपर बादशाह के आसन पर बिठा दिया और खुद नीचे खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके पूछ रहा है, बताओ बालक, तुम्हारा परमात्मा करता क्या है। इसने कहा, मेरा भगवान यही करता है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यही तो करता है।
कब राजा को रंक बना दे, कब रंक को राजा। अरे भला मेरी क्या हिम्मत थी जो बादशाह को आसन से नीचे उतार दे। किसने किया? उसी ने किया। और मेरी क्या हिम्मत थी कि बादशाह के आसन पर मैं बैठ सकूं, लेकिन किसने बिठाया? उसी ने बिठाया। हमारी सबकी क्या हिम्मत है कि हम भगवान की कथा सुन सकें, लेकिन उसकी कृपा हुई कि सुन रहे हैं। क्या हिम्मत थी कि इतना बड़ा आयोजन कर सके और आपके माध्यम से पूरी दुनिया में ये आयोजन जा सके। उसकी कृपा हुई तो कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हो। जीवन की जितनी आपके जीवन में उपलब्धियां हैं वो सब हरि कृपा से ही है। जो कुछ भी उपलब्धियां मिली, जो कुछ भी जीवन में आपको मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। ये सत्संग, ये कथा भी हरि की कथा कृपा से मिली है। संतों का दर्शन, गुरुओं का दर्शन, भक्तों का दर्शन, श्रेष्ठ विचारों का श्रवण, सत्संग का श्रवण, भगवान की लीलाओं का दर्शन, ये भी कहीं न कहीं भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। हरि की कृपा से ही हरि कथा मिलती है। कोई न कोई हरि की कृपा से आकर हमें रास्ता बताता है, हमारे जीवन को संवारता है, सुधारता है, हमें विवेक देने को तैयार है। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। और वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे। संत जन, गुरुजन, शास्त्र बार बार हमें समझा रहे हैं, अनेकों अनेकों रूपों में, अनेकों अनेकों तरीके से, अनेकों अनेकों स्थानों में, समय में हमें बोध दे रहे हैं कि भैया संभल जाओ, जागृत हो जाओ। यह बता रहे हैं आपके जीवन में यदि आप वास्तविकता में कुछ सीखना और संवरना चाहते हैं तो अनेकों अवसर ऐसे जीवन में मिलेंगे आपको जिनसे आप सीख सकते हो। व्यक्ति कहता है हमें गुरु नहीं मिलते, कैसे जाने भगवान के विषय में, कैसे जाने और अन्य विषयों में, ढूंढ रहे हैं। कई बार मैं कहती हूँ गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसा अपने जीवन को बना लो कि गुरु स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए चले आए। गुरु तुम्हारा चुनाव कर ले। कुछ ऐसे बनो। माताएं बहुत कहती हैं कई बार के गुरु नहीं मिल रहे, बहुत ढूंढ रहे। एक माता जी किसी महाराज जी के पास गई और कहती हैं कि महाराज जी आपको गुरु बनाना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा कि गुरु पहले नहीं मिले आपको, अब तक कोई नहीं बनाया। कहा बनाए तो थे बहुत पहले एक गुरुजी, पर कुछ ही दिन जिए बेचारे, चले गए इस धरती से। हम तो फिर बिना गुरु के रह गए, अकेले रह गए। बहुत मुश्किल थी। गुरुजी चले गए इस दुनिया से, फिर बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, तब जाकर एक और गुरुजी मिले। अब उनसे ज्ञान लिया, उनसे सीख ली, लेकिन वो भी बेचारे ज्यादा दिन नहीं जिए, वो भी चले गए इस धरती से। फिर हम बहुत दुखी हो गए, बहुत दिनों से दुखी थे। महाराज जी बहुत परेशान थे, बहुत खोजा कि हमारे मन के से कोई गुरु मिल जाए, क्योंकि व्यक्ति को तो मन के से गुरु चाहिए ना, गुरु नहीं चाहिए। व्यक्ति को क्या चाहिए कि गुरुजी हमें रोके नहीं, टोके नहीं, कुछ कहे नहीं, हम जैसे हो वैसे बने रहे, लेकिन गुरुजी कुछ न कहे हमसे। हम शराब पी के नालियों में पड़े रहे, पर गुरुजी कहें वाह बेटा, हमें ऐसे गुरु चाहिए। हम खूब बुराइयों में फंसे रहे, नरक में पड़े रहे, लेकिन गुरुजी कहें वाह बेटा मेरी कृपा बरसती रहेगी, ऐसे गुरु चाहिए। मंत्र मार के सब ठीक कर देंगे, ऐसे गुरुजी चाहिए। हाँ। और इसीलिए भांति भांति के प्रकट भी हो रहे हैं। तुम्हें जैसे चाहिए वैसे वैसे प्रकट भी हो रहे हैं। गुरु नहीं मिल रहे, तुम्हारे मन की स्थिति क्या है ये तो देखो। मन से गुरु खोजोगे। कहा बहुत ढूंढे, 2 गुरुजी
मिले थे, एक मिले फिर वो चले गए, दूसरे मिले वो भी चले गए, हम तो बिना गुरु के रह गए। ये माता जी कहती है महाराज जी अब बहुत ढूंढा है, अब आपको गुरु बनाने का भाव जगा है, आपको गुरु बनाना चाहते हैं। वो गुरु जी कहते हैं माता जी हमें तो थोड़े दिन जी लेने दो, हमें तो थोड़े दिन जी लेने दो, तो चले गए तुम्हारे, हमें क्यों भेजने आई? तुम्हें लगता है कि गुरु केवल शरीर है, न तुम गुरु को जानते हो, न तुम खुद को जानते हो, न अपने मन को जानते हो, बस खोज करने निकले हो। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्या किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्यों जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है और बस चले जा रहे हैं। कभी मंजिल पर पहुंचोगे? रास्ता ही ठीक नहीं है, रास्ता ही वहां तक नहीं जाता तो कैसे पहुंचोगे मंजिल तक? गुरु तो जीवन में आवश्यक है, पर गुरु भी केवल जीवन में आपके एक ही नहीं होगा। सीखने की वृत्ति हो तो कदम कदम पर गुरु भाव प्राप्त हो जाएगा। गुरु केवल शरीर का नाम नहीं है माताओं। मैंने एक भाव लिखा था, इसलिए आपके जीवन में बहुत से गुरु होते हैं। समय भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, सीख सको तो समय से सीख लो, समय बहुत बड़ा गुरु होता है। आपकी परिस्थितियां आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा गुरु है। आपके अनुभव जीवन के आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, वो आपके जीवन में आपके लिए गुरु है। आपके माता पिता आपके जीवन में गुरु हैं, आपके आचार्य जन आपके जीवन में गुरु हैं। आपकी गलतियां भी आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं, इसलिए वो भी गुरु बन सकती है। सीख सकते हो तो सीखो, कोई ना कोई तो चाहिए तुम्हें। पर जिज्ञासु को कहते हैं कि जिसको प्यास है उसके लिए पानी की व्यवस्था तो हो सकती है, पर जिसको प्यास ही नहीं है तो फिर पानी के कोई कीमत ही नहीं है। प्यास कहाँ से लाओ? प्यास तैयार करनी पड़ती है, मन में ये जिज्ञासा पैदा करनी पड़ती है। हरी कथा तो यहाँ हो रही है, आप सब आए हो क्योंकि आपके मन में को भाव है कि चलो भगवान की कथा में चलना है। किसी न किसी कारण से सभी आए हैं। कारण सबका एक हो ये जरूरी नहीं है, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो बगल में ही होंगे और उन पे समय भी होगा और फुर्सत में भी बैठे होंगे, फिर भी नहीं आते होंगे, क्योंकि मन में तीस प्यास है ही नहीं, जिज्ञासा है ही नहीं, भगवान के प्रति लगाव है ही नहीं, तो वो आएंगे ही नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो चैनल पर सुन रहे हैं, कोसों कोसों दूर हैं और यहाँ तक कि विदेशों तक बैठ के अपना समय दे रहे हैं और ऐसे ही भाव से सुनते हैं। कितने लोग चैनलों पर इस भाव से सुनते हैं जैसे सामने ही कथा हो रही हो, उसी भाव से 3 घंटे पूरे बैठे रहते हैं एकाग्र मन से। ऐसे भी तो लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बगल से बगल नहीं आएंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं कि आ भी गए तो यहाँ ठीक से नहीं बैठे, उनका मन कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। इन सब को एकाग्र करने के लिए मन की स्थिति को, व्यक्ति के जीवन को और हरि कृपा को महसूस कराने के लिए जीवन में हमें बहुत अवसर आते हैं। ये कथा भी आपकी गुरु हो सकती है। गुरु शरीर का नाम नहीं है, इतना समझ लेना। तुम जब शरीरों से चिपकते हो तब तुम दुखी होते हो। शरीर तो जाएगा, गुरु का हो चाहे किसी का भी, भगवान भी आए तो भी गए, फिर तुम दुखी होंगे, मेरे गुरु चले गए, मैं तो अकेला रह गया। गुरु उस पावन ज्ञान का नाम है जो भीतर से आपके अंधकार को दूर करेगा और हरि के चरणों से जोड़ेगा, प्रकाश से जोड़ेगा। वो सदैव रहेगा आपके जीवन में, हमेशा रहेगा। हम शरीर को मान बैठे, इसलिए तो बहुत लोग कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे गुरुजी तो बहुत बढ़िया हैं, मेरे गुरुजी श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे गुरुजी छोटे हैं, मेरे गुरुजी बड़े। गुरुजी भी छोटे बड़े हो गए क्योंकि हम स्वयं नहीं समझते कि गुरु है क्या, ईश्वर है क्या, जीवन है क्या, आत्मशक्ति है क्या, बोध है क्या, विवेक है क्या।
मैंने एक गीत लिखा था, श्रवण करते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं। गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। जीवन को समझाने वाला, जीवन को समझाने वाला कोई गुरु तो होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। जीवन को समझाने वाला, जीवन को समझाने वाला
होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। जीवन को समझाने वाला, जीवन को समझाने वाला, जीवन को समझाने वाला, जीवन को समझाने वाला, कोई गुरु तो होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा बंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय।